हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी माइंड ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारे एक नया डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इन कंटिन्यूशन टू लॉग्स। हमने लास्ट डिस्कशन में डिस्कस किया था लॉग्स के बेसिक्स के। लॉग्स क्या होता है, लॉग्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या रिलेशन है, एक दूसरे के वो इन्वर्स क्यों होते हैं, वो सब चीज़ें आज हम इन डेप्थ इसका एनालिसिस करेंगे। इसे ग्राफ्स के बारे में, लॉग से ग्राफ क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। चलो लेट्स बिगिन। ग्राफ बेसिक्स हम कर चुके हैं, आज हम ग्राफ देखेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ये प्रूफ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ फॉर अंडरस्टैंडिंग टू हैव ए मोर ग्रिप ऑन ए सब्जेक्ट, इसलिए हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिर इनइक्वालिटीज, इक्वालिटीज। आज हम ग्राफ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ग्राफ क्या फंक्शन है, y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स। लॉग की डेफिनेशन क्या होती है, एक जस्ट देखते हैं। y इज इक्वल टू लॉग टू द बेस a ऑफ x। इसके अंदर बेस क्या होगा, is always greater than 0 and base should be never equal to 1 and this x is always greater than 0। यानी ये हमेशा दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इसमें ए में बेस में एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। हमने बेसिक वाले डिस्कशन में लॉग सब बेसिक वाला जो हमारा डिस्कशन था उसमें पूरा देखा था क्यों बेस 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कंडीशन है लॉग के लिए, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी बेसिस पे लॉग को ग्राफ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, जब बेस ग्रेटर देन 1 हो और जब बेस अप्लाई करे 0 to 1 में। 0 to 1 का मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन, बेस हाफ हो गया, 1/3, 7/8, 12/15 वॉट एवर, है ना। या फिर पॉइंट्स में हो जाए 0.25, 0.007, 0.8 लाइकवाइज। जब भी बेस 0 to 1 होगा तो ग्राफ का कुछ अलग बिहेवियर होगा, और 1 से बड़ा होगा तब बिहेवियर अलग होगा, मगर बेस कभी भी 1 नहीं होगा। तो ग्राफ जब भी लॉ के डिस्कस करेंगे या जब भी इसकी हम आगे डोमेन रेंज के क्वेश्चंस देखेंगे या इनइक्वालिटीज देखेंगे, आपको ये ध्यान में रखना है फैक्टर। बेस के दो क्राइटेरिया हो सकते हैं, एक ए से बड़ा या फिर एक बेस 0 से 1 के बीच में। चलो इस डिस्कशन को आगे लेते हैं। ग्राफ के लॉग देखने से पहले एक बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ देख लेते हैं। ये ग्राफ, ग्रीन वाला ग्राफ कौन सा है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 तब ऐसा ग्राफ बनेगा। ये x से जा रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y भी इंक्रीज हो रहा है, और जब x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, किस टाइप का फंक्शन है। फंक्शंस में हमने देखा है जब ऐसी प्रॉपर्टी होती है फंक्शन की तो किस टाइप का फंक्शन होता है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन। याद आया, इंक्रीज, जैसे x इंक्रीज हो रहा है, कैसे हो रहा है इंक्रीज, देखो आप यहाँ पे x और यहाँ पे एक x, ये x a है, ये x b है, इसके करस्पॉन्डिंग y a, ये y b। तो यहाँ पे क्या है, एक्स बी इज ग्रेटर देन एक्स ए, और वाई बी भी क्या है, वाई बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन वाई ए। तो एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं लेफ्ट में आऊंगा एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज होगा, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन है। मगर क्या, ये कौन सा फंक्शन है, जब ए लाइज बिटवीन 1 and 0, जब बेस फ्रैक्शन में है तब हम ये करेंगे, क्या होगा इसके अंदर, तब कैसे लाइक बिहेव करेगा, तब ये ग्राफ बनेगा। इस केस में क्या हो रहा है, अगर ये x है ये y है, या फिर यहाँ पे ले लो x, ये ले लो y, ये xc xd, इसके करस्पॉन्डिंग ये x और ये, तो ये yd और ये yc। तो xc क्या है, लेस देन xd, मगर yc क्या है, ग्रेटर देन yd। देखा आपने, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y डिक्रीज हो रहा है, y नीचे आ रहा है और x इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे x
डिक्रीज हो रहा है, वाई इंक्रीज हो रहा है। तो ये किस टाइप के फंक्शन होते हैं? ये क्या होते हैं? डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो जब भी बेस 0 से 1 होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, जब भी बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो y इज इक्वल टू a रेज टू x इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। एक जस्ट बेसिक रिवीजन का है, इसका इन डेप्थ डिस्कशन हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कर चुके हैं। ठीक है, तो यही नॉलेज हम आगे लॉग में भी एक्सटेंड होगी। इसके करस्पॉन्डिंग लॉग क्या होगा? लॉग टू द बेस a x। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स नहीं, इनवर्स फंक्शन है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? इनवर्स फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? ए रेज टू एक्स। कैसे जुड़े हुए? ये इनवर्स फंक्शन है किसका? लॉग टू द बेस ए एक्स का इनवर्स फंक्शन है। और इसके अंदर क्या होता है? ये एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेज। याद करो, हमने बेसिक में डिस्कस किया था। अलोंग विच लाइन? y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अलोंग। ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है। ए रेज टू एक्स कौन सा है इसके अंदर? ए क्या है? ग्रेटर देन 1। जब ए 1 से बड़ा है तो ए रेज टू एक्स का ग्राफ ये बनेगा और लॉग ए एक्स का ग्राफ ये बनेगा। ये एक दूसरे मिरर इमेज है, एक दूसरे की मिरर इमेज। ठीक है, मिरर में इमेज यानी आप मिरर रखा है हमने, दिस लाइन को ट्रीटेड एज ए मिरर। अगर यहाँ मिरर होंगे तो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन यहाँ पे मिलेगा। ए रेज टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 2 रेज टू एक्स है, इसका मिरर इमेज क्या होगी? लॉग 2। ठीक है, ग्राफ याद रहेगा। एक्स जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है वाई इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी कौन सा हो गया? किसका ग्राफ है ये? वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लॉग बेस ए एक्स। तो ये क्या है? ग्रेटर देन 1 इसका ग्राफ है। कौन सा है ये फंक्शन? क्या कौन सा हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या हो गया? तो लॉग एक्स का ग्राफ कभी भी ड्रॉ करना है आपको, कोई लॉग एक्स का ग्राफ, ये लॉग एक्स का ग्राफ हो गया, ये 0 हो गया। एज जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है, ये एक्स है यहाँ पे और ये वाई है। तो देखो एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, तो वाई इज ऑल्सो टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये फ्लैट नहीं हो रहा है यहाँ पे, आप इसको ये मत सोचना कि ये फ्लैट हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, बस ये जाता जा रहा है मगर धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पे यूं बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं जा रहा है, यहाँ तक नहीं है, ये पास में आते आते कभी मीट नहीं करेगा, वो बहुत पास में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स टेंडिंग टू, एक्स कहाँ जा रहा है? एक्स 0 की तरफ आ रहा है, तो वाई टेंडिंग टू कहाँ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड, इसलिए लॉग ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। जब x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो y भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, या फिर नॉट डिफाइंड, या प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, बट जनरली हम बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड या फिर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। आपको लॉग में ये ध्यान रखना है। और ये क्या पॉइंट है? ये कौन सा पॉइंट है? 1,0। यहाँ पे ये पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? 1,0। लॉग ऑफ 1 इज 0, इससे ये 1,0 है। log of 1 is always 0। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये किसका ग्राफ हो गया? जो when a is greater than 1। ग्राफ याद रहेगा, क्या बनेगा ग्राफ? और e रेज़ टू x का ग्राफ क्या होगा? इस लाइन के अक्रॉस, ये लाइन हो गई, ये जो भी लाइन बनेगी है ना, अभी एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, ये लाइन y इज इक्वल एक्स, तो ये होगी, तो ये ग्राफ यहाँ होगा, तो फिर ये ग्राफ नहीं होगा यहाँ पे, ये यहाँ नहीं होगा, फिर ये लाइन कैसे जाएगी? ये ग्राफ ऐसा होगा, तभी तो मिरर इमेज बनेगी। इसकी मिरर इमेज यहाँ आएगी, इसकी मिरर इमेज यहाँ आएगी। ठीक है, अगर लाइन के नीचे होता तो इसकी इमेज ऊपर आती। समझ गए इस बात को? ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ अभी, ये हमने आराम से डिस्कस कर चुके हैं मिरर इमेज कैसे बनेगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है हमेशा, 1,0
0, ये पॉइंट 1,0 होता है, 1,0, y इज इक्वल टू log 4x का ग्राफ, रफ ग्राफ कैसा बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, ये 1,0, ये 0, ध्यान रखना है ना। ये ग्राफ किसका बना है, व्हेन a इज इन बिटवीन 0 to 1, जब भी बेस 0 to 1 का होगा तो ये ग्राफ बनेगा, देख चुके हम, क्योंकि इसका ग्राफ क्या होता है, e रेज़ टू x का, ये लाइन कौन सी गई है, y इज इक्वल टू x, दिस इज y इज इक्वल टू x लाइन है। मिरर इमेज a रेज़ टू x का ग्राफ क्या होगा, यही बनता है, यहाँ ये इसकी मिरर इमेज, देखो यहाँ पे इन दोनों की मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज यहाँ मिरर इमेज बनती जा रही है, और ये इसकी मिरर इमेज हो गई, ये दोनों, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जब भी बेस इज इन बिटवीन 0 to 1 तो y इज इक्वल टू fx ग्राफ, एंड fx इज log ax ग्राफ। आपको ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट कौन सा है, ये 1,0, यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा होगा, 1,0, ये पॉइंट कौन सा होगा, 0,1, दिस इज 1,0 एंड दिस इज 0,1, दिस इज 1,0, दिस इज 0,1, ई रेज़ टू एक्स होता है, तो ये पॉइंट एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। थोड़ा ये रफ ग्राफ है इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस दिख रहा है, तो डिस्टेंस बराबर होगा, ये थोड़ा सा नीचे होगा, क्योंकि अगर ये 1 है तो 1 करीब यहाँ आना चाहिए, मगर रफ ग्राफ है इसलिए मैंने ये ऐसा बना है। एग्जैक्ट ग्राफ देखेंगे कैसा बना है, एग्जैक्ट ग्राफ ये बन गया, ठीक है। ये पॉइंट 1,0 और ये पॉइंट 0,1, ये ग्राफ किसका है, दिस ग्राफ इज फॉर y इज इक्वल टू log ax, ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू ax, और a की क्या प्रॉपर्टी है, a लाइज बिटवीन 0 to 1, a जब फ्रैक्शन में है, a फ्रैक्शन में है, यहाँ मैं बोल दूं a फ्रैक्शन में है, या फिर a टू द पावर माइनस x भी बोल सकता हूँ। अब a फ्रैक्शन में नहीं है मगर ये नेगेटिव में, समझ गए आप, मैं ऐसा बोल दूं हाफ की पावर x या फिर 2 की पावर माइनस x, ठीक है, 2 की पावर माइनस x, मतलब ये फ्रैक्शन में हो गया। ये ग्राफ किसका है, a रेज़ टू x, जब a फ्रैक्शन में है, 1 और 0, इस केस में a ग्रेटर देन 1 हो गया, मगर पावर नेगेटिव हो गई, ठीक है। अगर आप इसको a रेज़ टू माइनस x का ग्राफ मान रहे हो तो a इज ग्रेटर देन 1, अगर इसको x a टू द पावर x का ग्राफ मान रहे हो तो a लाइज बिटवीन 0 to 1। आंसर क्लियर है याला, ये ध्यान रखना। ये ग्राफ, ये 1,0, ये ग्राफ किसका है, व्हेन बेस इज, और ये ग्राफ, तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू log ax when a lies between 1 and 0। ये ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू log ax when a is greater than 1। ये ग्राफ आपको बनाने आने चाहिए अच्छे से, समझ गए, ऐसे यहाँ जाके फ्लैट नहीं होना, डिस्कस है, ये भी फ्लैट नहीं होगा, बस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे ज़्यादा रेट से बढ़ रहा था, मगर यहाँ पे कम रेट से बढ़ेगा। अगर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस डेल्टा है, और ये डिस्टेंस भी डेल्टा है, मगर ये जो y में चेंज आया है, यहाँ पे y में जो चेंज आया है y1, और ये y में जो चेंज आया है y2, ये चेंज यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। ये हम देखेंगे एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे डिटेल में, मगर अभी ये आया था डिस्कशन तो हमने एक बार डिस्कस कर लिया, आया समझ में। हाँ, बेस का क्या इम्पैक्ट होता है,
जैसे जैसे बेस इंक्रीज होता जाएगा ग्राफ टूवर्ड्स एक्सेस शिफ्ट होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे जैसे एग्जांपल में ले सकते हो, log 4 to the power x, log 3 to the power x and log 2 log of x to the base 2। थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, log एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि ये और ये। ठीक है, जैसे जैसे बेस इंक्रीज होगा लॉग की y की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा क्या था, e रेज टू x था। जैसे जैसे बेस इंक्रीज होता जाएगा हमारा y यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये मिरर इमेज है इसके अलोंग, तो ये e यहाँ जाएगा, फिर e बढ़ता जाएगा, तो वो दूर होता जाएगा। मिरर इमेज है ना, तो पहले जब यहाँ था 2 to the power x, 3 to the power x एंड 4 to the power x, तो यहाँ पे y इंक्रीज होता जा रहा है, y जब ये दूर होगा x लाइन से दूर, तो ये भी इधर नीचे होता जाएगा। तो इसकी मिरर इमेज ये, इसकी मिरर इमेज ये, इसकी मिरर इमेज ये। अगली बात समझ में? तो जैसे जैसे बेस बढ़ेगा लॉग एक्सिस की तरफ जाएगा, उधर वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। मगर ये पॉइंट सबके लिए कॉमन रहेगा। व्हाट इज दिस पॉइंट? ये पॉइंट। ऐसे यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा गलत बनाया तो है ना, ये थोड़ा सा, क्योंकि ये सारे वो कहाँ से निकलेंगे, यहीं से निकलेंगे, और ये भी यहाँ से, ऐसा बनता जाएगा। ये पॉइंट कौन सा है? 0,1। ठीक है, तो ये इसका हो गया, और ये लाइन यहाँ से y इज इक्वल टू x लाइन है। ठीक है, इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ये हो गया, और इसके लिए ये हो गया। ठीक है, उठा देता हूं। ठीक है, ये मिरर इमेज बनाई है। तो जैसे जैसे बेस इंक्रीज होगा लॉग विल मूव टुवर्ड्स एक्सेस, यहाँ भी ये वाई एक्सेस की तरफ जाता जाएगा। ध्यान देगा ये चीज तो लॉग ये एक्स एक्सेस है, आपको ये ध्यान रखना है, ये लॉग किस, ये और ये है y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, ए इज ग्रेटर देन 1। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स व्हेन ए लाइज बिटवीन 1 एंड 0। ये है। ठीक है, x हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए देखो पॉजिटिव पार्ट में ही है x, हमेशा x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो लॉग हमेशा डिफाइन किसके लिए है? पॉजिटिव पार्ट के लिए। ये पॉजिटिव वाला x है, पॉजिटिव x है सारा। यहाँ पे पूरा ब्लैंक है, यहाँ कुछ नहीं है ग्राफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिए डिफाइन ही नहीं है, इसलिए ग्राफ हमेशा यहाँ रहता है। ठीक है, मगर लॉग का आउटपुट क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है, इसलिए y पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, y पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। ठीक है, थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। ये ग्राफ है, ये क्या पॉइंट हो गया? 1,0, ये 0, ये पॉइंट ए लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज ए। दिस इज ए, 1,0, दिस इज 0। तो 0 से a के बीच में x क्या है? ओ ए के बीच में क्या है? x इज 1 से 0 के बीच में है, और ये किसके लिए है? व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। और इसके बाद x क्या है?
एंड देन फर्दर ए के बियॉन्ड क्या है, एक्स ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो लॉग ए एक्स, तो अगर 0 से 1 में होगा, ये देखो आप, और यहाँ पे देखो, जब भी ए ग्रेटर देन 1 है तो लॉग हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, याद रहेगा आपको, इंक्रीजिंग फंक्शन है हमेशा। अगर ये ग्राफ उसके लिए बनाएंगे हम डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे क्या है, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स व्हेन ए इज बिटवीन 1 एंड 0। ये पॉइंट कौन सा है, 1,0, ये 0। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे ये कौन सा रीजन है, व्हेन एक्स इज, ये ए, अगर इसको ए पॉइंट लेंगे तो ओ ए में एक्स क्या है, 0 से 1, और बियॉन्ड ए टू सी मान लो एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यू है वाई की, अगर ये y1 है और ये y2 है, ठीक है, ये x2 और ये x1, तो x2 इज ग्रेटर देन x1 बट y2 इज लेस देन y1। आया समझ में, y2 लेस है y1, इसलिए क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो जब भी बेस 0 से 1 में होगा तो हमको ये ध्यान रखना है कैसे बिहेव करेगा ये, x1 अगर यहाँ लाई कर रहे हैं तो y1 यहाँ होगा, पॉजिटिव होगा। x1 जब 0 से 1 होगा तो y पॉजिटिव होगा, और जब x बियॉन्ड 1 होगा तो y सारा नेगेटिव होगा। इसमें क्या हो रहा था, जब x 0 से 1 करता है तो y क्या होता है सारा, इस केस में क्या हो रहा है, y नेगेटिव है, इस केस में क्या हो रहा है, y पॉजिटिव है। आ गया समझ में, यहाँ पे देखो सारा y नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे सारा y पॉजिटिव 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 जब x इज ग्रेटर देन 1। तो हमको बस ये ध्यान रखना है, क्या क्राइटेरिया क्या रखना है, याद रहेगा, लॉग के जब भी ग्राफ बनाने हैं हमको ये ध्यान रखना है, इसकी कंडीशन, एक तो ये कंडीशन होगी और दूसरी कंडीशन होगी ए ग्रेटर देन 1 और एक की आधी कंडीशन, इस कंडीशन में सारे ग्राफ बनेंगे। अच्छे से समझो इस चीज को, अभी कंफ्यूजन है सॉरी, कोई वापस रिवाइज करो, वापस रिवाइंड करो, ग्राफ में देखो क्या किया हमने, कैसे बनाया है, समझो क्यों डिक्रीजिंग है, क्यों इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हमने बेसिक डेफिनेशन भी समझ ली। ये बेसिक डेफिनेशन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। अगर x इंक्रीज होता है और y भी इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, x डिक्रीज हो रहा है y भी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये डेफिनेशन हर फंक्शन पे एप्लीकेबल है, सिर्फ लॉग के लिए नहीं है, सबके लिए है ये डेफिनेशन। आप इसको अच्छे से समझ लो, अपने नोट्स में अपडेट भी कर लो ये चीज, ठीक है। और प्लस लॉग में आपको बेस के बेसिस पे दो क्राइटेरिया में डिवाइड, ग्राफ आप उसको डिवाइड कर सकते हो, एक क्राइटेरिया ये, एक क्राइटेरिया उसके बेसिस पे, फिर आप ये जो करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो बच्चों अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, होपफुली आप अपने बुक्स में प्रैक्टिस कर रहोगे। हमारा टारगेट होना चाहिए हर टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल अगर हम लॉग के क्वेश्चंस कर रहे हैं, एटलीस्ट हमने 500 क्वेश्चंस कर लिए हैं, कितने हैं, एटलीस्ट 500 क्वेश्चंस। रिपीटिशन कोई बात नहीं, एक तरीके आपको लगेगा क्वेश्चन एक तरीके क्वेश्चन नहीं करने हैं, 500 क्वेश्चंस आपको 500 क्वेश्चंस करने हैं सेम। हो सकता है इसमें से आपके कुछ 20 क्वेश्चंस ऐसे हो सेम टाइप की हो, सो स्किप मत करो। आप अगर 11 12 में हो तो आपको क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपका हैंड्स ऑन होना चाहिए। एक बार आप कर लोगे उसके बाद नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खुद ही कर लोगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड डिवीजन आप खुद स्किप करोगे, थर्ड डिवीजन में आप वापस उन क्वेश्चन को स्किप कर दोगे, फिर आप फॉर्मूला रिवाइज करोगे और हार्ड क्वेश्चंस करोगे, और उसके बाद आपको PYQs करने हैं।
PYQs डायरेक्ट मत करना, पहले अच्छे से थ्योरी कर लो, कंसेप्ट समझ लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर PYQs पे आ जाओ। ये PYQs हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, हमको समझ में आता है, हम कितना हमको आता है, मगर कई बार क्या होता है टेंशन हो जाती है, यार हमको तो ये भी नहीं आता, हमको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। कोई बात नहीं, पहले आप बेसिक कंसेप्ट समझो, उनको देखो, थ्योरी पढ़ो, उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर PYQs पे आओ, ठीक है। चलो, थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग, बाय।